गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th में हम आज ऐसे राइटिंग की बात करेंगे। ऐसे राइटिंग में हम देखेंगे सबसे पहले किन किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना ज़रूरी होता है किसी पर्टिकुलर ऐसे को लिखने के लिए। एन ऐसे इज़ ए शॉर्ट पीस ऑफ रिटन कंपोजिशन ऑन ए गिवन टॉपिक। हमें बहुत ही शॉर्ट पीस में अपनी राइटिंग कंपोजिशन करनी होती है। इन एन ऐसे, एक ऐसे में द राइटर्स पर्सनल आइडियाज़ और ओपिनियंस आर एक्सप्रेस्ड ऑन द गिवन टॉपिक। जो भी राइटर होता है या ऐसे लिखने वाला होता है वो अपने पर्सनल आइडियाज़ और अपने विचारों को व्यक्त करता है पर्टिकुलर टॉपिक में। पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग ए गुड ऐसे। जब आप एक अच्छा ऐसे लिख रहे हैं तो आपको ये सभी बातें ध्यान रखनी चाहिए। देयर शुड बी यूनिटी इन डेवलपिंग द थीम। सबसे पहली बात है, आप जो भी ऐसे लिख रहे हैं उसके थीम के अंदर एक डेवलपिंग यूनिटी होनी चाहिए। द आइडियाज़ शुड फ्लो नेचुरली एंड अरेंज्ड सिस्टमेटिकली। यानी कि जो हमारे आइडियाज़ हैं वो नेचुरली अरेंज्ड होने चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से। द नंबर ऑफ वर्ड्स शुड बी फॉलोड वाइल राइटिंग एन ऐसे। हमें पर्टिकुलर जो वर्ड्स हैं हमें उन पर भी ध्यान देना होता है। इट इज़ जनरली बिटवीन 200 to 300 वर्ड्स। एक ऐसे में 200 से 300 शब्द सामान्यतः होते हैं। दी ऐसे शुड बी रिटन इन ए सिंपल एंड ईजी लैंग्वेज। ऐसे सिंपल और इजी लैंग्वेज में होना चाहिए। दी सेंटेंस शुड बी शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली करेक्ट। सेंटेंस जो हैं वो छोटे होने चाहिए और वो सेंटेंसेस ग्रामेटिकली करेक्ट भी होने चाहिए। स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। जितना संभव हो सके अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करें। देखेंगे अब हम बात करेंगे स्पेसिमेन। जो हमारा पहला ऐसे है, माई हॉबी। हॉबी का मतलब होता है शौक। ए हॉबी इज़ ए मैन्स फेवरेट पास टाइम। हॉबी जो है मनुष्य का एक फेवरेट पास टाइम होता है। यानी कि वो पास टाइम का मतलब होता है हम अपने किसी भी शौक़ के माध्यम से अपने समय को स्पेंड करते हैं। इट गिव्स हिम रिलीफ फ्रॉम मोनोटोनी ऑफ डेज वर्क एंड ब्रिंग्स अबाउट ए ग्रेट चेंज इन डेली रूटीन। ये हमारे डेली रूटीन का में क्या करता है, एक अच्छा चेंज लाता है जो पूरे दिन भर की थकान होती है। इट रिफ्रेशेस हिम एंड मेक हिम एक्टिव। यह उसे क्या बनाता है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेश बनाता है और एक्टिव बनाता है। देयर फॉर परसुइंग ए हॉबी इज़ नेसेसरी एज फूड फॉर आवर लाइफ्स। हमारे लिए जो हॉबी होती है वो एक तरह से भोजन की तरह ज़रूरी होती है। डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज़। अलग अलग लोग अलग अलग हॉबीज़ रखते हैं। दे चूज़ इट अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन टेम्परामेंट्स एंड टाइम। लोग समय और एजुकेशन के हिसाब से अपने हॉबीज़ को सिलेक्ट करते हैं। स्टैम्प कलेक्शन। देखेंगे कौन कौन सी हॉबीज़ होती हैं। स्टैम्प कलेक्शंस, फोटोग्राफी, गार्डनिंग, कॉइन कलेक्शन, माउंटेनियरिंग एट्सेट्रा आर सम ऑफ वेल नॉन हॉबीज़। ये सभी जो हैं हॉबीज़ में काउंट होती हैं। माई फेवरेट हॉबी इज़ गार्डनिंग। मेरी जो फेवरेट हॉबी है वो क्या है, गार्डनिंग है। आई एम ए लवर ऑफ नेचर। मैं प्रकृति का लवर हूँ। आई लव टू वॉच ट्रीज़ एंड फ्लावर्स। मुझे पेड़ों और फूलों को देखना पसंद है। बट आई लिव इन ए बिग सिटी। परंतु मैं एक बड़े शहर में रहता हूँ। वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए गार्डन। जहाँ पर बड़े गार्डन का पाया जाना बहुत कठिन है। सो आई हैव मेड वन स्मॉल गार्डन इन द बैक ऑफ आवर हाउस। मैंने अपने घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन बनाया है। आई हैव प्लांटेड मैनी फ्लावर प्लांट्स देयर। मैंने वहाँ पर बहुत सारे फूल और पेड़ पौधे लगाए हैं। इन द आफ्टरनून, दोपहर में, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल एंड कंप्लीटिंग माई होमवर्क। दोपहर में स्कूल से वापस आने के बाद और अपना होमवर्क पूरा करने के बाद, आई वर्क इन माई गार्डन। मैं अपने गार्डन में काम करता हूँ। आई वाटर दी प्लांट्स
एंड रूट आउट दी वीड्स, मैं उन पेड़ पौधों की जड़ों में पानी देता हूँ। आई ऑल्सो ट्रिम प्लांट वेनेवर आई नीड इट, और मैं अपने पेड़ पौधों को भी काटता हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है। माई यंगर ब्रदर ऑल्सो हेल्प्स मी इन माई वर्क, मेरा छोटा भाई मेरी इस कार्य में मदद करता है। आई हैव ऑल्सो ग्रोन मैनी वेजिटेबल्स देयर, मैंने वहाँ कुछ सब्जियाँ भी उगाई हैं। माई हॉबी हैज़ बेनिफिटेड मी एज वेल एज माई फैमिली, मेरे परिवार की तरह मुझे वहाँ से बहुत फ़ायदा होता है। किससे? मेरी हॉबी से। माई ग्रैंड मदर गेट्स फ्लावर्स फॉर हर डेली प्रेयर एंड वर्शिप, मेरी माताजी वहाँ से, कहाँ से? गार्डन से फूल लेती हैं अपनी पूजा करने के लिए। माई मदर गेट्स फ्रेश वेजिटेबल्स फॉर आवर किचन, और मेरी माताजी रसोई के लिए वहाँ से सब्जियाँ लेती हैं। इट हेल्प्स मी टू बिकम एक्टिव एंड यूटिलाइज़ माई एक्स्ट्रा टाइम इन ए बेटर वे, और जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग होता है। इट इज़ ऑल्सो ए मीनिंगफुल वे ऑफ पासिंग माई टाइम, ये मेरा बहुत ही सार्थक समय होता है जो मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम इन फ्लावर्स में, गार्डन्स में लगाता हूँ। आई फील टायर्ड और फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंसंट्रेट ऑन माई स्टडीज़, और थकने के बाद भी मैं अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाता हूँ। आई गो टू माई स्मॉल गार्डन एंड ब्रीथ फ्रेशनेस, मैं अपने छोटे से गार्डन में जाता हूँ और वहाँ पर स्वस्थ फ्रेश पेड़ पौधे से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है वहाँ पे मैं सांस लेता हूँ। इन द कंपनी ऑफ माई प्लांट्स, अपने पेड़ पौधों में। दे फिल मी विद न्यू एनर्जी एंड विगोर, और वो मुझे एक नई एनर्जी से भर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको भी अपने घर में पेड़ पौधे लगाने चाहिए। गुड बाय स्टूडेंट्स। अब इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट टाइम हम आपको बताएंगे, ये आप होमवर्क अपनी फेयर नोटबुक में करें। गुड बाय।